शरह الصدور की किस्त नंबर 22 जो कि शुरू की थी, उसका मौजू था कब्र का हर एक को दबाने का बयान। हजरत अबुल कासम सादी रहमतुल्लाह ताला अलैहि अपनी तसनीफ किताब रूह में फरमाते हैं, कोई भी नेक व बद कब्र के दबाने से निजात नहीं पाएगा, अलबत्ता मुसलमान और काफर में फर्क है। काफर को हमेशा दबाती रहेगी और मुसलमान पर यह हालत सिर्फ उस वक्त होगी जब उसे कब्र में उतारा जाएगा। फिर कब्र कुशादा कर दी जाएगी और कब्र के दबाने से मुराद ये है कि उसके दोनों किनारे मैयत के जिस्म पर बाहम मिल जाएंगे। हजरत हकीम तिरमजी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, इस दबाने का सबब यह है कि हर कोई किसी न किसी खता का मुर्तकिब हो जाता है, चाहे वो नेक ही क्यों ना हो। ये दबाना उसका बदला होता है, फिर उसे रहमत घेर लेती है। और हजरत साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दबाने का सबब भी यही था कि वो कभी कभार पेशाब से पाकी में तोजही बरतते थे। जहाँ तक कि अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की बात है तो हम उनकी इस्मत की वजह से ये यकीन नहीं रखते कि उन्हें कब्र दबाएगी और उनसे सवालात कब्र होंगे। हजरत इमाम नसाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बहरुल कलाम में फरमाया, फरमाबरदार मुसलमान को अज़ाब कब्र नहीं होगा, लेकिन उसे कब्र दबाएगी और वो इसकी तकलीफ और खौफ को महसूस भी करेगा। उसकी वजह यह है कि वो अल्लाह अज़्ज़ व जल की नेमतों में रहा, लेकिन कमहक्का उनका शुक्र अदा न कर सका। हजरत मोहम्मद तीमी रहमतुल्लाह ताला अलैह बयान करते हैं, मनकूल है कि कब्र के दबाने की असल ये है कि वो बंदों की माँ है, क्योंकि बंदे इसी से पैदा किए गए, फिर एक लंबे अरसा तक इससे दूर रहे और अब इसकी तरफ उसकी औलाद को लुटाया गया तो उसने उसे दबाया। जैसे माँ अपने गुमशुदा बच्चे को मिलने के बाद उसे साथ चिमटा लेती है, बस जो अल्लाह अज़्ज़ व जल का फरमाबरदार हो उसे कब्र नरमी और शफकत से भेजती है, और जो गुनाहगार हो उसे सख्ती के साथ दबाती है, क्योंकि उसका रब अज़्ज़ व जल उससे नाराज होता है। हजरत सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह ताला अलैह से मरवी है कि उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बारगाह रिसालत में अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस दिन से आपने मुनकर नकीर की आवाज और कब्र के दबाने का मुझे बताया है, उस दिन से मुझे कोई चीज अच्छी नहीं लगती। इरशाद फरमाया, आयशा, मोमिनीन के कानों में तो मुनकर नकीर की आवाज ऐसे आएगी जैसे आंख में इस्मत यानी सुरमा, और मोमन को कब्र ऐसे दबाएगी जैसे मेहरबान माँ से बच्चा दर्द की शिकायत करे तो वो उसके सर को बड़े प्यार से अपने साथ चिमटा लेती है। लेकिन ए आयशा, हलाकत है रब अज़्ज़ व जल के बारे में शक करने वालों के लिए कि वो अपनी कब्रों में ऐसे दबोचे जाएंगे जैसे अंडे को चट्टान से कुचल दिया जाए। बाद उलमा ने फरमाया, अगर कोई शख्स गुनाह करे तो वो 10 चीजों के जरिए उसके अजाब से बच सकता है। तौबा करे तो तौबा की जाएगी, या इस्तिग़फ़ार करे तो बख्शा जाए, या नेकियां करे तो वो उस बुराई को मिटा देंगे, क्योंकि नेकियां गुनाहों को मिटा देती हैं। दुनियावी मसाइब में मुब्तला हो जाए तो वो उस बुराई का कुफारा बन जाएंगे, या मरने के बाद कब्र के दबाने और फितने में मुब्तला हो तो ये उसके लिए कुफारा बन जाएगा, या उसके मुसलमान भाई उसके लिए दुआ इस्तिग़फ़ार करें, या अपने अमाल सालेह का सवाब करें जो उसे नफा दे, या क़यामत की हौलनाकियों में मुब्तला किया जाए तो ये उसका गुनाह का कुफारा बन जाएगा, या उसे उसके नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शिफा नसीब हो जाए, या फिर रब्बुल आलमीन अपनी रहमत से मुआफ़ फरमा दे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन शकीर रहमतुल्लाह ताला अलैह रवायत करते हैं कि प्यारे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अपने मर्ज़े मौत में कुल हुवल्लाहु अहद यानी पूरी सूरत पढ़ ले वो कब्र के फितने में मुब्तला न होगा और कब्र के दबाने से महफूज रहेगा। फरिश्ते बरोज़े क़यामत उसे अपने परों पर उठा लेंगे और पुल सरात पार करवा कर जन्नत के दरवाजे तक ले जाएंगे। हजरत वलीद बिन अमर बिन वसाज रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मुझे ये बात पहुंची है कि मुर्दे को कब्र में सबसे पहले अपने पाँव के पास एक हरकत महसूस होती है। वो पूछता है, तू कौन है? जवाब मिलता है, मैं तेरा अमल हूँ। हजरत यजीद रक़ाशी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, जब मुर्दे को कब्र में रखा जाता है तो अमाल उसे घेर लेते हैं, फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल उन्हें कुव्वत गोयाई अता देता है तो वो यूं गोया होते हैं, ऐ कब्र में तन्हा रह जाने वाले बंदे, तेरे अहलो आयाल और दोस्त अहबाब तुझसे जुदा हो गए और आज हमारे सिवा तेरा कोई गमख्वार नहीं है। हजरत अत्ता बिन यसार रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, जब मुर्दे को कब्र में रखा जाता है तो सबसे पहले उसका अमल उसके पास आता है और उसकी बाईं रान को हरकत देकर कहता है, मैं तेरा अमल हूँ।
مردہ پوچھتا ہے میرے اہل و عیال اور کنبہ کہاں ہے، میرے تابعدار کہاں ہے؟ عمل کہتا ہے تو اپنی آل اولاد کنبہ اور غلام اپنے پیچھے چھوڑ آیا اور میرے سوا تیری قبر میں کوئی بھی داخل نہیں ہوا۔ مردہ کہتا ہے جب تو نے ہی میرے ساتھ داخل ہونا تھا تو کاش میں اپنی آل اولاد اور کنبے وغیرہ پر تجھے ہی ترجیح دیتا۔ حضرت ابو مالیح رقی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب آدمی کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اللہ عز و جل کے سوا ہر وہ شے جس سے وہ دنیا میں ڈرتا تھا اسے قبر میں ڈرانے آ جاتی ہے، کیونکہ دنیا میں یہ خوف خدا کے سوا تھا۔